Good afternoon to all of you. Myself DK Jha. Today I am present in front of you all with the Hindi book Sankalp, which is your course book of class 7. And today the first chapter is started by myself, Avahan. आवाहन इज मीन्स किसी चीज़ को बुलाना। आवाहन का मतलब होता है किसी चीज़ को आवाहित करना, बुलाना ही आवाहन कहलाता है। जैसा कि कठोर उपनिषद में लिखा हुआ है, कठोपनिषद में लिखा हुआ है, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वशाग्नि बोधात। इज मीन्स उठो, जागो और श्रेष्ठतम को प्राप्त करके ही उसे जानो। जिस चीज़ को आप प्राप्त करना चाहते हैं, जब तक उसकी श्रेष्ठता को प्राप्त नहीं कर लेते हैं, तब तक आपका जीवन सफल नहीं माना जाता है। भाग्य के भरोसे छोड़कर किसी काम में लग जाना सबसे बड़ा जघन अपराध माना जाता है। प्रस्तुत कविता का स्वर ऐसा ही है। आइए कर्म के लिए प्रेरित करती इस कविता को हम थोड़ा ध्यान से सुने और इसकी व्याख्या को जानें। बैठे हुए हो व्यर्थ क्यों आगे बढ़ो, ऊंचे चढ़ो। क्यों व्यर्थ में तुम बैठकर अपने जीवन को नष्ट कर रहे हो। चलो आगे बढ़ते हैं और ऊंचाई को छूते हैं। है भाग्य की क्या भावना, अब पाठ पौरुष को पढ़ो। और भाग्य पर क्या जी रहे हो, अपनी बल और अपने पुरुषार्थ के बल पर जीने का प्रयास करो। है सामने का ग्रास भी मुख में स्वयं जाता नहीं। अगर आपके सामने खाना रखा हुआ है और अगर आप चाहेंगे कि वह मेरे पेट तक पहुंच जाए, तो यह संभव नहीं है। उसके लिए भी हमें प्रयास करना होगा, मेहनत करना होगा, तभी हम सफल हो पाएंगे। ध्यान उद्यम का तुम्हें तो भी कभी आता नहीं। तुम कायर क्यों हो, तुम आलसी क्यों हो, क्योंकि तुम्हारे मन में कभी परिश्रम नामक शब्द तो आया ही नहीं है। इसलिए जिसके मन में परिश्रम नामक शब्द नहीं आता है, वह व्यक्ति सर्वदा आलस्य को ग्रहण करता है। वही व्यक्ति हमेशा भाग्य के भरोसे जीता है। भाग्य पर तो कायर जिया करते हैं, मेहनत करने वाले हमेशा मेहनती हुआ करते हैं। जी हाँ, जो लोग पीछे थे तुम्हारे, ध्यान दीजिएगा, जो लोग पीछे थे तुम्हारे बढ़ गए हैं, बढ़ रहे हैं। मतलब जो तुमसे पीछे थे, जो तुमसे बाद के इस संसार में आए, वो तुमसे आगे बढ़ गए। इसका कारण क्या है कि तुमने भाग्य पर जिया, उन्होंने पौरुष पे जिया। तो पौरुष पे जीने वाले भाग्य पे जीने वालों से अधिक श्रेष्ठ होते हैं, ऐसा हम कहते हैं। पीछे पड़े तुम दैव के सिर दोष अपना मट रहे। अगर आज के समय में देखा गया है, इंसान के परिवार में कुछ हो गया तो इंसान कहते चलो भाई भगवान की यही मर्जी है। किसी घर में कोई अनिष्ट हो गया तो कहते भगवान की यही इच्छा है। एक जगह मैंने देखा था, एक व्यक्ति को किसी नाग ने काट लिया तो कहते हैं चलो भाई उसे शिवधाम की प्राप्ति हो गई। लेकिन जब स्वयं को भगवान शंकर का जो भेजा हुआ दूध काटने आया तो प्राण के लाले पर रहे थे। तो कहने का आशय यह है कि जो अपने कर्म को भगवान के सिर पर मरते हैं कि भगवान की इच्छा, भगवान ने ऐसा कर दिया, ऐसा कुछ नहीं होता है। भगवान भी तुम्हारे तभी साथ रहेंगे जब तुम अपने मेहनत को अच्छे से आगे बढ़ाओगे। कहते हैं पर तेल कर्म बिना कभी विधि दीप जल सकता नहीं। और जब तक तुम्हारे कर्म रूपी तेल से, तुम्हारे जीवन रूपी दीपक में तुम्हारा कर्म रूपी तेल नहीं जाएगा, तब तक तुम्हारे ज्ञान का दीपक जल ही नहीं सकता है। है देव क्या सांचे बिना कुछ आप ढल सकता नहीं। हे देव, बिना कुछ किए हुए किसी चीज़ का निर्माण स्वयं हो ही नहीं सकता। जिस प्रकार से एक मिट्टी के बर्तन और मुख को या किसी प्रकार के चित्रण को निर्माण करने के लिए हमें एक सांचे और खांचे की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार से जीवन में अगर आगे बढ़ना हो तो हमें कर्म रूपी उस ढांचे का निर्माण करना होगा। कहते हैं आओ मिले सब देश बांधव हार बनकर देश का हम सब एक साथ हो जाएं, एक साथ मिल जाएं और एक देश का निर्माण करें। यह हमारी संकल्पना होनी चाहिए, हमारी भावना होनी चाहिए, हमारी अंतरात्मा का यही एक मूल मंत्र होना चाहिए। साधक बने सब प्रेम के, और हमें सभी जगह केवल और केवल प्रेम का प्रचार करना चाहिए।
मैंने पहले ही कहा, इस संसार को अगर कोई तोड़ने वाला है तो वह जाति है। कहता है, साधक बने सब प्रेम का, प्रेम से सुख शांति में उद्देश्य का, और एक दूसरे की शांति और सुख को प्रदान करना ही हमारा हमेशा उद्देश्य होना चाहिए। जहां आज लोग एक दूसरे को काफ़ी हतोत्साहित करते हैं, द्रवित करते हैं, क्रोधित करते हैं, दुखी करते हैं और कई प्रकार के दुख प्रदान करते हैं, उस जगह पर हम लोगों को चाहिए कि लोगों को आगे बढ़ाएं, लोगों को जीने का राह सिखलाएं ताकि लोग जी सकें। क्या सांप्रदायिक भेद से ऐक्य मिट सकता हो? क्या सांप्रदायिक भेदभाव से क्या यह मिट सकता है? कदापि नहीं मिट सकता। बनती नहीं क्या एक माला विविध सुमनों की कहो। अब सोचिए, एक ध्यान देने योग्य बातें हैं। सभी के घर में मालाओं का निर्माण तो होता ही है। जी हाँ, एक प्रकार के पुष्प और अनेक प्रकार के पुष्प जो मिले हुए होते हैं और दो व्यक्ति के पास रखा हुआ हो, तो जिस माला में अनेक प्रकार के पुष्प एक माला में पिरोए हुए रहते हैं, लोग उसे अत्यधिक मात्रा में पसंद करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि सबों का एक सुगंध इसके अंदर प्रवाहित रहेगा। ठीक उसी प्रकार समाज भी एक ऐसा ही चीज़ है जिसमें तमाम प्रकार के लोग निवास करते हैं, जाति के, संप्रदाय के, अनेक प्रकार के चीज़ें। लेकिन और जब सभी एक साथ हो जाएंगे और किसी के अंतरात्मा में यह भेदभाव नहीं होगा कि भाई हम छोटे हैं, तुम बड़े हो, तुम छोटे हो, हम बड़े हैं, तो एक समाज में एक अच्छे चीज़ का निर्माण होगा, इंसानों में एक आगे बढ़ने की कामना होगी, जिससे समाज काफ़ी लाभान्वित होगा। तो बच्चों, इसमें कुछ ऐसे शब्द हैं जिसके अर्थ को आप जान लें। व्यर्थ, इसका अर्थ होता है बेकार। भावना इज मीन्स इच्छा या कामना। पौरुष, मेहनत, पौरुष का अर्थ है मेहनत। पाठ पढ़ना, आचरण करना। उद्यम, मेहनत। दोष मढ़ना, जिम्मेदार ठहराना। कर्म तेल, कर्म रूपी तेल। विधि दीप, भाग्य रूपी दीपक। देव, भाग्य। साँचा, मूर्ति बनाने का साँचा। देश बांधव, देश के नागरिक और भाई बहन। ऐक्य, एकता, विविध, अनेक प्रकार के। इन सभी तमाम शब्दों के साथ अब मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और पुनः हम कल इस पाठ के प्रश्नोत्तर के साथ आपके सामने आएंगे। आप लोगों से आशा करते हैं कि कल आप लोग भी इस वीडियो को ज़रूर देखेंगे और अच्छे रूप से। यह आपके संस्कृत पाठ का प्रथम पाठ है, इसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। धन्यवाद। और मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे ताकि मैं आपको इसके आगे बनने वाली वीडियो को आप तक निश्चित रूप से पहुंचा सकूं। लॉकडाउन में आप लोग घर में सुरक्षित रहें। किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे अपना यह विचार शेयर करने की कृपा करेंगे। धन्यवाद बच्चों, आपका दिन शुभ मंगलमय हो।